प्रोफेसर रागी जी, अपने ही पार्टी से ममता बनर्जी को बेदखल करने के जितने हथकंडे हो सकते थे वो सारे पॉलिटिकली आजमा लिए गए हैं। बस क्या ये कहा जाए कि अब तो दिन गिनती के शुरू हो गए हैं? देखिए, आपने जो शब्द का प्रयोग किया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। हथकंडे नहीं, या इसमें मुझे कोई हथकंडा नहीं दिखाई देता है। लोग टूटे हैं ममता बनर्जी के कारण। और देखिए, जिनके बारे में अभी प्रदेश अध्यक्ष के बारे में वो तो माना जाता था कि ममता बनर्जी जी की बहुत करीबी हैं, लेकिन अब वो भी पार्टी छोड़ करके गई हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इन पर दबाव बनाया गया होगा या इनके पीछे सीबीआई या ईडी वगैरह लगा दी गई होगी। ममता बनर्जी की राजनीति और उनकी कार्यशैली और उनसे भी ज़्यादा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली से एक प्रकार से पार्टी के अंदर घुटन थी। वो घुटन दब करके इसलिए रह गई थी क्योंकि ममता बनर्जी के पास हाथों में सत्ता थी। और सत्ता जब होती है ना, तो कहा जाता है ना कि जब आपके पास ताकत होता है, धन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कमियां छुप जाती हैं। वही स्थिति थी जब उनके पास सत्ता थी, तो ये सारे चुप थे। और कल यदि इनके पास सत्ता बरकरार रहती तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि इनमें से किसी की अंतरात्मा नहीं जागती और कोई भी इधर आने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अब मुर्दा है तो मुर्दा पर आप 10 मन माटी दे दीजिए या 20 मन माटी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्थिति तृणमूल की वही हो गई है। अब जो भी है ऊपर से आकर के एक कुदाल उठा रहा है और उस पर एक बोरा एक मिट्टी रख करके चला जा रहा है। हर कोई उनको छोड़ करके जा रहा है। तो अब स्थिति यह है कि जब आपके मुख्यालय पे ताला लग गया है, आपके डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी आपके साथ छोड़ करके चले जाते हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी आपके साथ छोड़ करके चले जाते हैं, सांसद छोड़ करके चले जाते हैं, तब आपके पास जस्टिफिकेशन के लिए कुछ बच नहीं जाता है। एक और बात, चुनाव आयोग में जो पेपर सबमिट किया गया है जी, लग रहा है कि जैसे 3 साल के अंदर चुनाव कराना आवश्यक था, अब वो हुआ ही नहीं है। तो खुद ममता बनर्जी का जो संविधान है, जिसके बारे में जिक्र आज पेपर अखबारों में बड़ा उसके बारे में छपा भी है कि भाई उनका संविधान ही उनके लिए आफत हो गया है, क्योंकि वो खुद भी संविधान का पालन नहीं कर रही थी, चुनाव हो ही नहीं रहे थे। तो ऐसी स्थिति में पार्टी बचाना अब ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होगा। चुनाव आयोग का निर्णय पता ही है कि वो वही होने वाला है कि चुनाव आयोग का निर्णय जो है वो ऋतुव्रता बनर्जी के पक्ष में ही जाएगा, जो खेमा है उसी के पक्ष में जाने वाला है। अब उसके बाद कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, जो हमेशा के लिए उनके पैरोकार हैं, तो वो लड़ते रहेंगे, केस चलता रहेगा। देखते हैं कि कितने दिनों ममता बनर्जी के पास जिसपे वो अपनी पार्टी बचा सकती हैं, अपने पास रख सकती हैं। वो पेपर कैसे रखते हैं, बाकी ऑन ग्राउंड तो जो है लग रहा है कि इस पार्टी चली गई। और ऐसा तो सामान्य तौर पर होता है भाई, जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट में जो लीडर्स होते हैं वो सांसद की वजह से ही तो होते हैं, सांसद ही उनको बनाता है अपने जी। मतलब पार्टी में भी हो तब भी मान लो ममता जी ने बनाया तो वहाँ जो सांसद होगा, जो विधायक होगा, उसी के कहने पर सुनने पर बनाएगा, तो वो लोग जाएंगे ही, उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। और लगातार वो कमज़ोर होती जा रही हैं, विधायक चले गए हैं, एमपी चले गए हैं, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोग चले गए हैं, तो इसकी संभावना मुझे अब कम लगती है कि पार्टी को वो किस तरह से बचा पाएंगे। लीगल बैटल में यदि वो कुछ कर सकती हैं तो वो है, लेकिन लीगल बैटल तो जितनी लंबी चलेगी उसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो ये सारी बातें उनके लिए बहुत फेवर वाली नहीं है। और चुनाव आयोग भी है, असली चाबी तो जनता के मतदान पे होती है ना। हाँ। ये जनता किसके साथ है, आपके साथ डॉक्यूमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये इस्तीफा है जो आज ही आया है। जनता किसके साथ है यह तय करेगा भाई। किसी पार्टी का कद, किसी भी नेता का कद, उसके जनाधार जो देखा जाता है ना कि उससे कितने वोटर से। ममता बनर्जी के साथ उसके सांसद विधायक चले गए, क्या ममता बनर्जी के उसके वोटर गए? अगर ममता बनर्जी अपने वोटर्स को अगले चुनाव में किसी भी नए नाम से पार्टी के साथ जोड़कर इकट्ठा कर लेती है तो ये माना जाएगा कि ममता बनर्जी का जनता के बीच आधार है। अगर ममता बनर्जी अपने वोटर्स को नहीं इकट्ठा कर पाती, वोटर्स भी चले जाते हैं, तो ममता बनर्जी का राजनीतिक जीवन लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है जनता के बीच जाकर जनता को कन्विंस करना
अपना जो मूल वोट आपका 40% वोट आपको आज मिला है, इसको बचा के रखना। अगर ये ममता बनर्जी का टूट जाता है और जो बाकी सांसद विधायक उनके पास चला जाता है, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती होगी। वो मुझे पढ़ लेनी चाहिए। में ऐसा नहीं दिख रहा ना, पिछले 3 महीने में ऐसा नहीं दिख रहा, नहीं तो जनता उनके साथ सड़क पर खड़ी हो जाती। वो जो उन्होंने लेटर भी लिखा है चंद्रिमा भट्टाचार्य ने, उसको मैं पूरा पढ़ रही हूँ। उसकी जो आखिरी लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे, एट द एंड आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड फॉर यू एंड विल रिमेन एवर रिस्पेक्टफुल टू यू। ये उन्होंने आखिरी लाइन लिखी है, लेकिन बाकी इस्तीफे के जो एक औपचारिक बात होती है वो सारी बातें इसके अंदर है। इसका मतलब ये है कि एक नाराजगी पार्टी में हमेशा से रही है, या यूं कह लें कि काफी समय से रही है, जिसे ममता बनर्जी ने नजरअंदाज किया। और वो भी शायद ये मानकर चल रही थी कि सरकार में वो हमेशा के लिए आ गई हैं, लेकिन इंडिस्पेंसिबल तो कोई भी नहीं होता है। दुर्योधन के कारण ही तो पूरा महाभारत हुआ था, और पूरा जो है वो कौरव वंश समाप्त हुआ था जी। तो जब भी आप आंखों पर पट्टी बांध लेंगे और धृतराष्ट्र बनेंगे, तो वही होगा जो हुआ है ममता बनर्जी के साथ।